हेलो बच्चों, ये सीबीएसई एग्जामिनेशन 2023 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पेपर है फॉर क्लास 10th का। तो पहले कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का मैक्सिमम टाइम 2 आवर्स होगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सेकंड सेक्शन में आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ए सेक्शन में आपके 24 मार्क्स के 24 एमसीक्यूज़ रहेंगे और सेकंड पार्ट में आपके 26 मार्क्स के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 में से 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इनमें से कौन सा टास्क एंटरप्रेन्योर का नहीं है? दैट इज़ बी ऑप्शन, प्रीफरेबली यूजिंग फॉरेन मटेरियल्स। सेकेंड क्वेश्चन GUI स्टैंड्स फॉर, that is graphical user interface. थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन से फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के होते हैं? सो बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेशंस यूज़ करता है, अपने आइडियाज़ यूज़ करता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन राइट क्लिकिंग ऑन फाइल और फोल्डर ओपन्स। जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होता है, उस मेन्यू को हम बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू। फिफ्थ क्वेश्चन स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वाइटल बिकॉज इट लीड टू फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की हेल्प से हमारा मूड भी इम्प्रूव होता है, हमारा इट बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स लॉन्गिटिविटी। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सिक्स्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर अर्ज टू डू समथिंग अचीव देयर गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और ल्यूर फॉर अवार्ड और एप्रिसिएशंस। तो किसी भी बाहरी प्रेशर की वजह हमारे इंटरनल अर्ज होती है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 6। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ पॉकेट असिस्टेंट। पॉकेट असिस्टेंट को बच्चों हम डिजिटल असिस्टेंट या फिर वर्चुअल असिस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि हमारे पॉकेट में रहते हैं, यानी कि हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे सेल फ़ोन के अंदर असिस्टेंट होते हैं, उनको हम पॉकेट असिस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ सकता है आपका सिरी हो सकता है, गूगल असिस्टेंट हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में, सिरी हम एप्पल के मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो दीज आर दी आवर पॉकेट असिस्टेंट। Second question, this is a fact that all the human beings have 9 type of intelligence but at different level। ये स्टेटमेंट हॉवर्ड गार्डनर ने कहा है और उन्होंने 9 टाइप के इंटेलिजेंस बताए हैं कि इट इंडिविजुअली हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि किसी पर्सन में कोई एक इंटेलिजेंस बहुत हाई होगी, बाकी कम होंगे। सो 9 टाइप के इंटेलिजेंस हैं जिसमें से हमें 2 के नाम बताने हैं। तो आप कोई भी 2 इंटेलिजेंस के नाम यहाँ पर बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 नाम हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। थर्ड क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है ये बताना है हमें। तो फर्स्ट है AI मॉडल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 4 डोमेन। नहीं, हमने 3 डोमेन्स के बारे में पढ़ा है, तो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड है डाटा साइंस इज़ वन ऑफ द डोमेन ऑफ AI। ट्रू। प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट और एग्जांपल ऑफ डाटा साइंस, दिस इज ट्रू। The information extracted through the data science can be used to make decisions about it, तो this is also true। तो यहाँ पर बच्चों इसको करेक्ट कर लेना, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वही इनकरेक्ट है, बाकी सभी ट्रू हैं। तो दिस आंसर, दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज ये वाला डी वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग डाटा एक्विजिशन फीडिंग प्रीवियस डाटा इनटू द मशीन इज कॉल्ड। तो हम प्रीवियस डाटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम प्रीवियस डाटा को क्या बोलते हैं, यानी कि हिस्टोरिक डाटा जो होता है जिसकी हेल्प से मशीन को ट्रेन करते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रेनिंग डाटा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन रिग्रेशन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल वेयर डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेबल्स एंड डाटा नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस। रिग्रेशन मॉडल सुपरवाइज लर्निंग मॉडल होता है, दिस इज़ ट्रू, जिसके अंदर हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लेबल। यहाँ तक ठीक है बच्चों, बट डाटा नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिग्रेशन मॉडल में कंटिन्यूस डाटा उसको रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो प्रिसीजन और रिकॉल को, ये इवैल्यूएशन वाले यूनिट का क्वेश्चन है जिसमें प्रिसीजन और रिकॉल दोनों को बैलेंस करने के लिए हम F1 स्कोर का यूज़ करते हैं। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर भी आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है ईमेल फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ NLP, दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ही ये सब एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट फीचर्स ऑफ स्मार्ट बोट। देयर आर 2 टाइप ऑफ चैट बोट्स, यू कैन से फर्स्ट इज स्क्रिप्ट चैट बोट और बोट एंड सेकंड इज स्मार्ट चैट बोट। तो स्मार्ट चैट बोट क्या होता है, जो कि AI का यूज़ करता है। ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है स्टेटमेंट, स्मार्ट बोट्स आर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल, यस दिस इज ट्रू। कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू टेक give this up on board, this is true. Smart board work on bigger database and other resource directly, so this is also true. तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन 4 डैश द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंसेस। ये NLP यूनिट का क्वेश्चन है, तो जिसमें होल कॉर्पस को डिवाइड किया जा रहा है सेंटेंसेस में, and each sentences is taken as a different data, so now the whole corpus get reduced to sentences। तो पूरे कॉर्पस को सेंटेंसेस में डिवाइड करने के स्टेप को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेंटेंस सेगमेंटेशन, बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन डैश हेल्प्स टू फाइंड द बेस्ट मॉडल that represents our data and how well the chosen model will work in future, this is known as validation। fifth question while evaluating a model's performance recall parameter consider। so recall parameter में क्या क्या केसेस लेता है वो, दिस इज यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ये 2 तरह के केसेस को ही वो इवेल्युएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि NLP के अकॉर्डिंग ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है। सो ये हमें बताता है रेयर एंड वैल्यूएबल वर्ड्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जिसमें भी अगेन आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। सो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ NLP बेसिकली। तो NLP की हेल्प से क्या होता है, डॉक्यूमेंट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे, इट हेल्प्स इन क्लासीफाइंग द टाइप एंड जेनर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, इसका जेनर क्या है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम NLP यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2 कंडीशंस व्हेन प्रेडिक्शन मैच विद द रियलिटी आर। 2 कंडीशन जहाँ पर प्रेडिक्शन एंड रियलिटी दोनों मैच होती हैं, तो एक है हमारा ट्रू पॉजिटिव एंड सेकंड इज फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, जो आपका इवैल्यूएशन चैप्टर है बच्चों, वो बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। इवैल्यूएशन एंड NLP बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल नेटवर्क के केस में क्या है, इट कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ 2 मॉडल, नो। इट इज़ यूजफुल विद स्मॉल डाटा सेट, नो। दे आर मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन्स एंड नर्वस सिस्टम, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है हमारा, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क्स। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन विद रेफरेंस टू AI मॉडल एक्सपेंड द टर्म CV। तो AI के केस में हम CV की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर विजन। फिफ्थ क्वेश्चन अंडर डैश वन लुक्स एट वेरियस पैरामीटर्स विच अफेक्ट द प्रॉब्लम वी विश टू सॉल्व एट एज दिस वुड मेक मैनी लाइफ्स बेटर। सो ये किस केस में होता है, प्रॉब्लम स्कोपिंग की स्टेज में। सिक्स क्वेश्चन इन दिस लर्निंग मॉडल द डाटा सेट विच इज़ फीड टू द मशीन इज लेबल्ड। तो लेबल्ड डाटा सेट हम किस मॉडल में यूज़ करते हैं, दैट इज़ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें अगेन आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर एनी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स अकरिंग इन अ सेंटेंस। तो हमने पढ़ा है कि एक सेंटेंस के अंदर जो सिंगल
एंटिटीज़ हैं, सिंगल सिंगल हमारा एक सिंबल, एक वर्ड, फुल स्टॉप, ये सब हम अलग अलग इनको जब इंडिविजुअल यूनिट्स की हम बात करते हैं तो उसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द प्रेडिक्शन मैचेस द रियलिटी सो द कंडीशन इज टर्म एज ट्रू पॉजिटिव। जब रियलिटी को प्रेडिक्शन और रियलिटी मैच होती है तो दैट इज ट्रू पॉजिटिव केस होता है। थर्ड क्वेश्चन, स्मार्ट असिस्टेंट सच एज एलेक्सा, सिरी आर द एग्जांपल्स ऑफ NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फोर्थ क्वेश्चन, 4W प्रॉब्लम कैनवास, ये किस में करते हैं हम? प्रॉब्लम स्कोपिंग में, सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन, इट रेफर टू द अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम which can cluster the unknown data according to the patterns or trends identified out। देखिए अनसुपरवाइज में दो मॉडल्स हम पढ़े हैं, क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो अननोन डाटा से पैटर्न के बेसिस पर कौन क्लस्टर करता है, दैट इज क्लस्टरिंग मॉडल। तो सिंपली नाम से भी क्लियर है आपको, दिस इज क्लस्टरिंग मॉडल। चलिए लास्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक अबाउट हाउ ट्रू द प्रेडिक्शंस आर बाय एनी मॉडल। तो हमारा मॉडल कितना बेहतर, कितना सही प्रेडिक्शन कर रहा है, ये कौन बताता है हमें, दैट इज़ एक्यूरेसी, यानी कितनी % एक्यूरेट हमारा मॉडल काम करता है, ये बताता है एक्यूरेसी। तो ये बच्चों MCQ थे इस क्वेश्चन पेपर के। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। तो आप एक बार अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, होपफुली इसी के आसपास के क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चंस इस बार भी एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप देख लीजिए, पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक हाउ डज मेडिटेशन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस। तो मेडिटेशन जो होती है वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कैसे हेल्पफुल है। सेकंड, गिव एनी 2 की रोल ऑफ परफॉर्म्ड बाय एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के कुछ टास्क क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंट वर्क करने के 2 बेनिफिट्स पूछे गए हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरमीत हैज़ जस्ट बोट अ न्यू कंप्यूटर फॉर दिस हिज ऑफिस, सजेस्ट हिम एनी 2 पॉइंट्स विच ही शुड कीप इन माइंड टू प्रिवेंट हिज कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस इन्फेक्शन। तो अपने कंप्यूटर को वो वायरस से कैसे बचाए, इसको 2 कोई भी सजेशंस देने हैं। 10th क्वेश्चन में एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं और इससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट है, ये बताना है। बाकी क्वेश्चंस आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से हैं, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल एक्सप्लेन एनी वन एग्जांपल ऑफ AI बाइस। तो AI बाइस सभी को पता है, AI बाइस मीन्स जब AI फेवर करने लगे किसी एक पार्टी का, तो दैट इज़ नोन एज अ बाइसनेस। तो उसका एक एग्जांपल आप बता सकते हैं कोई भी। सेकंड, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जो मॉडल है अनसुपरवाइज लर्निंग का। नेक्स्ट, डिफाइन चैटबॉट एंड व्हाट आर इट्स टाइप। तो चैटबॉट क्या होता है, जो ह्यूमन की तरह कन्वर्सेशन कर सके। एंड टाइप्स, स्क्रिप्ट बोट एंड चैटबॉट आर द टाइप्स ऑफ चैटबॉट्स। नेक्स्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। नेक्स्ट, फेस लॉक फीचर ऑफ स्मार्टफोन इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। 16th क्वेश्चन में बच्चों TF-IDF का सिलेबस में बहुत छोटा सा पार्ट सिलेबस में है, इसकी सिर्फ फुल फॉर्म और एप्लीकेशंस ही एग्ज़ाम में आएगी। TF-IDF का प्रोसेस एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो आपको इसकी फुल फॉर्म और इसकी एप्लीकेशंस आपको ज़रूर याद करनी है। TF-IDF की फुल फॉर्म होती है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस एक बार आप चेक कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं इनके सभी के आपको आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो जल्दी से आप एक बार इन पर सभी क्वेश्चंस पर नज़र डाल लीजिए। AI प्रोजेक्ट साइकिल को ब्रीफ में पढ़ लेना है बच्चों, सारी स्टेजेस इसकी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन एंड डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल बनाने का क्वेश्चन, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट, आपका कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इवैल्यूएशन से आएगा ही आएगा हर हाल में। जिसके अंदर देखिए कैलकुलेट करने के लिए आया है प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। सो दिस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर। आई होप दिस विल हेल्प in your coming exam. Thank you.